हम श्रीमद् भागवत की कथा में आप लोगों को बता रहे थे कि भगवान का चिंतन अंतर्मुख होकर के करना चाहिए। ऋषभदेव पारब्रह्म परमात्मा के अवतार थे। वो अंदर रहने लगे और वहीं से एक धर्म चला है जिसका नाम जैन धर्म होता है। हमारे हिंदुओं में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन हम लोग एक का भी पालन नहीं करते, है ना? एक का भी पालन नहीं करते। जैन में सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि थोड़े से धर्म को अच्छी तरह से पालन करके उस पे चलने लगे, उन्हें जैन कहलाया। उनके साधुओं में तो देखा जाता है, बाकी तो जय जय सीताराम है, पर संत लोग जो हैं वो इनका कड़ाई से पालन करते हैं। उन सब संतों को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। धर्म के रास्ते में धर्म के नियमों को जीवन में उतारना और उस पे चलना, इसी से सुख प्राप्त होता है। और चले नहीं तो सुख प्राप्त नहीं होता। भरत जी को भारतवर्ष का राजा बनाया गया और भरत जी अपने पुत्रों को राज्य दे करके जंगल में चले जाते हैं। नेपाल के पास गलेश्वर में गंडकी के किनारे शालिग्राम की पूजा करते हैं। 4 बजे उठ जाते हैं और नहा के आते हैं, संध्या वंदन करते हैं। याद रखो, एक बात आप लोग ध्यान दे के सुनेंगे, जो सूर्योदय के पहले स्नान नहीं करता है उसके दिन भर का किया हुआ कोई भी पुण्य काम कुछ भी उसके हाथ नहीं लगता है, सब निरर्थक हो जाता है। केवल करने का श्रम रहता है लेकिन उसका फायदा मिलता नहीं है। बिना नहाने का दोष, नहा लोगे तो नहीं लगेगा, लेकिन जो भी पूजा पाठ करता है उसका फल उसे नहीं मिलता है। यदि सूर्योदय के पहले स्नान कर लेता है तो जो भी काम करता है सबकी फलीभूत उसे होती है, सबको फल मिलता है। और नहीं करता तो उसका फल नहीं मिलता। जय जय श्री सीताराम। ये कोई बताता नहीं है, हम बता रहे हैं ना। कोई को काले ना देना ही सब बता के, है ना। इनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये नहीं सोचना कि अब हम सूर्य उगे आया तो अब हम नहावे ना करें, फल ना मिलेगा। नहाओ जरूर। नहीं नहाओगे तो दोष लगेगा, और नहा लोगे तो दोष नहीं लगेगा, फल नहीं मिलेगा, लेकिन बिना नहाने का दोष नहीं लगेगा। और जो सूर्योदय के पहले नहा लेता है उसको कुछ भी काम करता है उसका फल उसे मिलता है। इसलिए साधक को सूर्योदय के पहले नहा लेना चाहिए, जिसे फल चाहिए। जिसे कछु नहीं चाहिए, है ना, तो 2 बजे नहाओ, 3 बजे, लेकिन नहा के पाओ। जो बिना नहाए पाता है वो भिष्टा पाता है ना, बड़ा दोष लगता है। जो नहा के पाता है चाहे 2 बजे नहाए तो नहाने का, बिन नहाए का दोष खत्म हो जाता है, फल मिले चाहिए नहीं। इसलिए स्नान का भी फल मिलता है, स्नान का भी पुण्य है ये।
और उस नहाने का भी पुण्य मिलता है, फल मिलता है। सूर्योदय के बाद नहाने से नहाने का फल नहीं मिलता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दये। मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दये। वो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार गई। सभी माताएं बोलेंगी, ताली बजाएंगे। काहे की नाव बनाई, काहे की पतवा। 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 रामा काहे की लगा सागर में नैया डार दई। रामा काहे की लगा सागर में नैया डार गई। मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार गई। नाव बनाई, भक्ति की पतवा। राम नाम की नाव बनाई, भक्ति की पतवा। राम नाम की नाव बनाई, भक्ति की पतवा। राम नाम की नाव बनाई, भक्ति की पतवा। अरे ज्ञान की लगा दई, सागर में नैया डार दई। रामा ज्ञान की लगा गई, सागर में नैया डार गई। मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार गई।
कौन है नाम बैठनहारी कौन है केवलहारी 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 रामा कौन लगावे बेड़ा पार जागर में नैया डाल गई ओ राम कौन लगाए मेरा पार सागर में नैया डाल गई मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल गई ओ मैं तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल गई मैया बैठनहारी ज्ञान है केवलहारी बैठनहारी मन केवलहारी मैया बैठनहारी ज्ञान है केवलहारी मन केवलहारी हरे राम झूला कर बेड़ा पार सागर में नैया डाल गई मोर राम झूला में नैया पार सागर में नैया डाल गई मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल गई ओ मैं तेरे भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल गई तुलसीदास हाथ रघुवर की चरणों में बलिहार ओ तुलसीदास रघुवर की चरण में बलिहार तुलसीदास हाथ रघुवर की चरण में बलिहार ओ तुलसीदास रघुवर की चरण में बलिहार अरे बालाजी लगावे बेड़ा पार सागर में नैया डाल गई मोरे बालाजी लगावे बेड़ा पार सागर में नैया डाल गई मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल गई ओ मैं तेरे भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल गई ओ मैं तेरे भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल गई ओ मैं तेरे भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल गई सागर में नैया डाल गई सागर में नैया डाल गई हरिशरणम हमारे गुना में नजूल कॉलोनी में से शुक्ला परिवार के व्यवस्था में
समस्त विश्व कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन यहाँ किया गया है। सबसे बड़ी बात है, सोमावती अमावस्या आ रही है ना, सोमवार को। उस दिन अमावस्या है, सोमावती अमावस्या बहुत दिनों में आती है। और सोमावती अमावस्या को जो भी काम किया जाता है तो बहुत फल प्राप्त होता है ना। यहाँ सोमावती अमावस्या के दिन श्रीमद् भागवत की कथा सवेरे ठीक 9 बजे से शुरू हो जाएगी। वो अंतिम कथा होगी और उस दिन जो सुनने नहीं आएगा वो फेल हो जाएगा, कि नहीं? 12 साल भर लड़का पढ़ने जाता है, परीक्षा के दिन ना जाए तो जय जय सीताराम है ना, फेल हो जाता है। और परीक्षा अपने समय से होती है, कि नहीं? बहुत देर तक नहीं होती है, 2 घंटे 3 घंटे ही परीक्षा होती है। तो 9 बजे से 10, 11, 11:30 बजे तक ही परीक्षा का समय रहेगा। और जो 9 बजे नहीं आएगा तो फिर परीक्षा में बैठ थोड़ी पाता। जय जय श्री सीते पर बैठ गए बाहर, जय जय सीताराम, कि नहीं? जो भी कथा सुनने आते हैं उन सब का सोमवार को निमंत्रण है। आज ऐसे कर रहे हैं कथा सुनने वाले को, जो यहाँ बैठे हैं, है ना, उन सबका निमंत्रण रहेगा। रोटी बनाने का काम नहीं रहेगा। नहा धो के अपना आ जाओ, कथा सुनो, हवन का दर्शन करो और इसके बाद जय जय सीताराम पापू के घर जाओ। वैसे तो है नहीं कि अब बताओ रोटी को बनाएगा, यहीं पे भोजन करना है। हम 3-4 दिन पहले हम आप लोगों को बता दिया, आज शुक्रवार है, कल शनिवार, फिर रविवार और सोमवार, चौथा दिन सोमवार का पड़ेगा। आज का निकाल दो तो 3 दिन है। कल भी प्रोग्राम है, कल जागरण प्रोग्राम, नाइट भैया अच्छे गायक आ रहे हैं। हाँ, हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि कल रात को जागरण प्रोग्राम है ना, बढ़िया रहेगा। तो आप लोग ब्यारू वारू करके आ जाना, है ना। शनिवार है, हनुमान जी का दिन है, और कुछ जाग ले। जय जय श्री सीताराम। कल गोवर्धन पूजा होगा, 56 भोग, और एक भोग सब माताएं ले आएंगी, है ना। तो 56 तो ज्यादा है माताएं, है ना। ये तो हो जाएगा बहुत सा बड़ा भोग। वैसे हमारे शुक्ला जी के तरफ से 56 भोग से ज्यादा भोग की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन आप सब लोगों को भी एक भोग ले आना है, क्योंकि ये कथा सबकी कथा है ना। ये कथा पूरे गुना जिला वासियों की कथा है ना। शुक्ला जी तो व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन विश्व कल्याण की कथा है, सबके कल्याण की कथा। संकल्प में भी हमने कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब संसार के सभी का दुख दूर हो जाए, बाद में शुक्ला जी का भी दुख दूर करे भगवान, ऐसा संकल्प किया गया था, है ना। जो व्यक्ति सबका कल्याण चाहता है उसका कल्याण अपने आप हो जाता है, और जो अपना कल्याण चाहता है
तो उसका कल्याण होता नहीं। कह रहीम सुख होत है उपकारी के अंग संग, अब बाटन बारे के लगे जो मेहंदी का रंग, कि नहीं? जो मेहंदी पहले जमाने में बांटती थी तो उन्हें रचाना नहीं पड़ता, बांटते बांटते रच जाता था, और जो रचावे वो 3 घंटा हाथ में लिए बैठना पड़ता। अब तो पुच्ची वाली आ गई है, ये कितनी लंबी सी, सो मेहंदी का बांटने उठने का काम नहीं है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अच्छा, ये डॉक्टर कहते हैं कौन बोलते हैं, हम तो नहीं जानते क्या बोलते हैं। जय जय श्री सीता। हमारे तो भागवत में चढ़ती है, ऐसे लंबी लंबी सी रहती है, बैलन के सींग जैसे। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, भरत जी शालिग्राम का पूजन करते थे। 4 बजे उठ करके स्नान कर लेते थे, ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, 4 बजे स्नान हो जाता था। आज शेर बैठा हुआ था, रात भर उसको कोई शिकार नहीं मिला। हिरण का झुंड 4 बजे पानी पीने के लिए जैसे आया, शेर ने गुर्राई मारी, दहाड़ मारा, बाकी हिरण तो भग गए, लेकिन एक हिरणी गर्भवती थी, उसका हाल में ही बच्चा पैदा होने वाला था। वो जोर से भगने में असमर्थ हुई, नदी पार करना चाहा, छलांग लगाई, पैर फिसला और जल में गिर पड़ी, उसके पेट से प्रवश हो गया, वो बच्चा बाहर निकला। हिरणी खत्म हो गई, लेकिन बच्चा छड़पड़ा रहा था। जड़ भरत जी ने उस बच्चे को उठा लिए, उसके जाला ओला निकालते हैं और पानी से धो करके आश्रम में ले आए, दूध वगैरह पिला करके उसको जीवित कर लिया। उनके मन में उस हिरण के बच्चे पर प्रेम हो गया, है ना, मन लगा। कथा ध्यान से सुनना। इस संसार के किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए तो भगवान से। हृदय में बैठाओ तो भगवान को बैठाओ, संसार को नहीं बैठाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। और भगवान को नहीं बैठाए और संसार को बैठा लिए तो मरने के बाद वहीं पे तुम्हारा जन्म होगा जिसको बैठाए हो। इसलिए अंतगता सोगता, अंत में मरते समय जिस व्यक्ति के मन में जो होता है वही उसको बनना पड़ता है। इसलिए अंत को सुधार लिया तो सब सुधर गया, अंत बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। भरत जी का समय आया और उस अंतिम समय आया, वो हिरण का चिंतन किए, और जैसे हिरण का चिंतन किए तो हिरणी के गर्भ में भरत जी जाके पड़ गए। हिरण के रूप में उनका अवतरण हुआ। उन्होंने कहा, हो भगवान, मैं राजा होकर हिरण के बच्चे को अपना मन दे बैठा, जिसके कारण मुझे हिरण बनना पड़ा। उन्होंने हिरणी का दूध नहीं पिया और सीधे भगवान का स्मरण करते रहे, और उन्होंने अपना शरीर त्याग कर कानकुब्ज ब्राह्मण के यहाँ जड़ भरत के रूप में उनका जन्म हुआ। जड़ भरत के रूप में वो जाने गए। उन्होंने कहा, अब तो हम भगवान के अलावा कहीं भी मन नहीं लगाने वाली। शादी के लिए फलदान होने लगा और जड़ भरत को बोले, क्या हो रहा है? बोले, दूल्हा बन रही, बनना बन रही, बनना।
दूल्हा को क्या कहते हैं? बना। जड़ भरत ने कहा बना बना सब कोई कहे, अबिगड़ा कहे न कोई, अबिगड़ गया वह वही दिन, जब बना बना सो हुई। जड़ भरत ने कहा हमारे दो दो भैया, तीन तीन भैया, भाभी आ गई, भतीजा हो गया, हमें शादी करने की क्या जरूरत है? एक बाप के यदि तीन लड़का हैं और एक लड़का की यदि शादी हो जाए, संतान हो जाए, तो सब लड़कों की शादी जरूरी नहीं होती है। अब तुम सबई की कराओ, सबई के मूड़ी मूड़ा हो जाए, है ना? एक के भी हो जाए तो वंश चलता है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि सबकी शादी नहीं करो और सबको जो एक को करो। सबके 4 लड़का और होना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। नहीं तो सनातन धर्म तो मिटी जाएगा और समाज के एक एक के 10-10 लुगाइयां रहती हैं, 20-20 लड़के हो रही है। पूरे भारत में उनकी संख्या बढ़ रही है। हिंदुओं की हम दो हमारी दो, गलत है। हम दो हमारे 4 होना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। और 4 के 12 होना चाहिए। हमारे देश में, हमारा देश है, हमारे देश में हम सनातनियों के, हिंदुओं का संख्या घट रही है और औरों की बढ़ रही है। 4 लुगाई रख रहे हो, 4 के 10-10 लड़के हो रहे हैं। बताइए, हम लोगों के एक ही को कहते नहीं, एक है दो ही, एक दो हो जाए तीसरा कहते नहीं। क्यों नहीं? सब अपने अपने भाग्य से खाते हैं और रहते हैं। या तो भारत में कानून बनना चाहिए कि ये जो विदेशी आकर के इतनी संख्या दे रहे हैं, जिनके 4 लड़का हुए उनको राशन पानी बंद होना चाहिए, राशन कार्ड खत्म होना चाहिए, नागरिकता खत्म होनी चाहिए, तब जाकर के हमारे भारत की संख्या, हम हिंदुस्तानी बन सकेंगे। नहीं तो कुछ दिनों के बाद दिन दहाड़े मुंडी काट ली जाएगी, तुम लोगों के कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए हम सब लोग एक रहेंगे और अपने सनातन धर्म, ये मातृभूमि है, ये माता, ये भारत माता है और भारत माँ के हम लाल हैं और भारत माँ को सुरक्षित रखना ये हमारा जन्म सिद्धाधिकार है और उसकी हमें सुरक्षा करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। ये भारत में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि है और भगवान राम और कृष्ण के सुरक्षित ये भारत है। जो भी भारत में रहे वो राम का होके रहे, कृष्ण का होके रहे तो खूब रहो। जय जय श्री सीताराम। रहीमदास जी थे, रसखान थे, उन्होंने भगवान की चर्चा को देख करके भगवान के हो गए। हम सब लोग उनको अपना मानते हैं। हरि का भजय सो हरि का होए, अजात पात पूछे नहीं कोई, है ना? जो हरि का भजता है वो हरि का होता है और जो भगवान को नहीं भजता है वो अपना दुश्मन है। जय जय श्री सीताराम। हम माइक में कह रहे, कौन में इकट्ठा घुसुक घुसुक नहीं कर रहे, माइक में आए कह रहे, जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय राम बैदेही,
जाके पियन राम गए जाके पियन राम गए तजियो ताही कोटि बेरी तुम तजियो ताही कोटि बेरी तुम ऐसे भी परम सभी जाके पियन राम गए जाके पियन राम जाके पियन राम तजो पिता प्रहलाद विभीषण तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बंधु भरत महतारी हरे गुरु तजो तंत ब्रज बने तन बल गुरु तजो तंत ब्रज बने तन मुद मंगलकारी जाके पियन राम गए जाके पियन राम तजियो ताही कोटि मेरी समय कपि परम सनेही जाके पियन राम गए जाके पियन राम जाके पियन राम रंजन कहा खजई फूटे रंजन कहा खजई फूट अहु तक कहाँ रो जाके पियन राम पद ये तो परम सनेही जाके पियन राम बैठे जाके पियन राम जाके पियन राम जाके पियन राम जाके पियन राम हो जाके पियन राम जाके पियन राम जाके पियन जिसको राम प्रिय नहीं है सीता जी प्रिय नहीं है उसको कोट बैरी के समान त्याग देना चाहिए चाहे वो बहुत स्नेही क्यों ना हो अंजन कहा आंख जे फूट है आंख अच्छी होती है काजल अच्छा लगता है उस काजल का त्याग कर देना चाहिए जिसको लगाने से आंख फूट जाए ऐसे काजल का त्याग कर देना चाहिए काजल क्या है सुंदरता है संसार काजल के समान है और दृष्टि है आंख है मेरे राम जिसको राम ही समाप्त हो जाए ऐसी सुंदरता का त्याग कर देना चाहिए जय जय श्री सीताराम बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हरिशरणम आइए आप सभी लोग बोलिए बाके बिहारी लाल टाइम का हो जय जय श्री सीताराम 3 बज चुके हैं कथा बहुत है आप लोग ध्यान से कथा सुनेंगे बोलिए बाके बिहारी लाल की जय भरत जी ने भगवान का स्मरण किया है
मृग का चिंतन किया है, भगवान का चिंतन छोड़ दिया है, मृग बनना पड़ा, जड़ भरत हो गए। और जड़ भरत ने भगवान के सिवा किसी का चिंतन नहीं किया, विवाह नहीं किया, अंत में घर से निकाल दिए गए, जंगल में भगवान का चिंतन करने लगे। जल्लादों ने देवी के यहाँ बलि देने को ले गए, लेकिन देवी ने जल्लादों को तो बलि चढ़ा दी, लेकिन भरत जी को कुछ नहीं होने दिया। राहुगढ़ की पालकी ढोने में लगा दिया। राहुगढ़ के पालकी भी ढोते हैं, लेकिन भगवान का चिंतन नहीं छोड़ते हैं। राहुगढ़ भरा बुला कहे, लेकिन उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। जब जा करके उन्होंने देखा राहुगढ़ ने कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण से हमने सेवा कराई, और जो साधु ब्राह्मणों से सेवा कराता है उसको राक्षस कहा जाता है। राक्षस किसको कहते हैं मालूम है? मोड़ी मोड़ा भी होवे और जिनके लक्षण पाए जाए वो राक्षस है, समझ जाओ। अब हम लक्षण बताते हैं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, पर लंपट पर धन पर दारा, अमानय मात पिता नहीं देवा, असाधु संकर बामय सेवा, और जिन करे है आचरण भवानी, अते जानो निश्चर संप्राणी। जो माता पिता को न माने, देवता को न माने, चोरी करे, किसी की लुगाई नहीं माने, है ना, असाधु संतों से कह सेवा कर, जय जय श्री सीताराम, ये सब राक्षस कहलाते हैं। जय जय श्री सीताराम। गुना में तो अपने सब देवी देवता रहते हैं, माताएं सब देवी हैं, ये सब लोग बड़ी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा। ये तो लक्षण हमने बताए, ये नहीं बताए कि गुना में ऐसे लोग रहते, ऐसे तो हमने नहीं कहा है। एक जगह कहे तो लोग बोले महाराज तो हमें राक्षस बना दिए। हमने कहा मूर्ख, मैंने तुझे नहीं बताया, मैं तो राक्षसों की परिभाषा बताया हूँ, तेरे में लागू हो रही तो तू होगा राक्षस। जय जय श्री सीताराम। राक्षसों की कोई जाति नहीं होती, राक्षसों की कोई जात नहीं होती है। वो राक्षस ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, इन सब में ये जितने कर्म करने लगते हैं वही राक्षस कहलाते हैं। रावण ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजो बहु भांति, लेकिन उसका कर्म राक्षस का था, इसलिए उसको निश्चर वंश कहा गया। जय जय श्री सीताराम। आइए, जड़ भरत जी ने भवाप्ती का वर्णन बताते हैं। अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल, सात लोक नीचे, भूलोक भुवलोक स्वलोक महालोक जललोक तपलोक सत्यलोक, सात लोक ऊपर, सात दूनी 14 भुवनों का वर्णन करते हैं। 28 नरकों का वर्णन है। याद रखो, जो गलत काम करता है यमराज मार मार के भूसा बनाते हैं और फिर नरक में डालते हैं। ये कोई वैसी नहीं कथा, सबको जाने हैं। नरक में सबको आए जाने हैं, समझ जाना। नरक से कोई बचेगा नहीं, और बचेगा तो वही जो हम कहते हैं वैसे चलेगा तो बचेगा नहीं। नरक से कोई बचने वाला नहीं है। अब तुम कहो महाराज जी ने तो कर गए कबाड़ा, है ना, अब तो आश्रय खत्म हो गई। नहीं, हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। एक नरक से यदि सबको बचना है, वो नरक रो नरक होता है। तो कौन जाता है? जो ये मानता है कि ये मैं हूं, मेरे ये बाप है, ये माँ है, ये पति है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये मेरा घर है, ऐसा कहने वाले को नरक की प्राप्ति होती है। अपने को अपना कह दे तो नरक मिलता है, ठीक है ना।
ये तुम सोच रहे हो कि ये अपने है, अपना नहीं है। दूसरे को अपना कहना नर्क तो जाने पड़ेगा। ये शरीर मेरा है और कह दिया तो नर्क में गई, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा नहीं है। ये शरीर माँ बाप का है। माँ ने पैदा किया, माँ ने कैसे पाल के इसको पेट में रखा और उसने पैदा करके दिया। उसको कहते हो मैं हूँ, मेरा शरीर है। नहीं, ये शरीर माँ बाप का है, अपना नहीं है। और पति आ गया, तुमने कहा ये मेरा पति है, तुम्हारा कहाँ से आ गया? ये सास ससुर का है लड़का, मेरा नहीं है। बोलो, ये जमीन मेरी है, तुम्हारी कहाँ से हुई? ये तो विष्णु भगवान की पत्नी है, वो मेरी माँ है, मेरी कैसे हो गई? बोलो, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। किसी का है दिया, मेरा नहीं है, किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। नहीं, मेरा नहीं है, किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह दे दिया किस शान से। मेरा है लेने वाला, मेरा है लेने वाला, मैं उठाए अभिमान से। मेरा है लेने वाला, मैं उठाए अभिमान से। मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं है, किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है, मेरा नहीं है, किसी का है दिया। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है भय हमेशा पास रह सकता नहीं। कभी छोड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। ओ कब छुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का खिला मधुबन किसी का है दिया। जिंदगी का खिलाड़ किसी का है दिया। मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। नहीं, मेरा नहीं है, किसी का है दिया। जग की सेवा
खोज अपनी प्रीत हर से कीजिए। ओ जल की सेवा खोज अपनी प्रीत उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है जान कर जीजिए। जिंदगी का राज है जान कर दीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। ओ साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा ओ मैं नहीं मेरा नहीं है किसी का है दिया। ओ मैं नहीं मेरा नहीं है किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं है किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं है किसी का है दिया। किसी का है दिया। किसी का है दिया। किसी का है दिया। हरिशरणम सबसे बड़ा पाप है किसी की संपत्ति को नष्ट कर देना। ये सबसे बड़ा पाप है। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। जो पाप करता है उसे नर्क जाना पड़ता है ना। माँ बाप का शरीर दिया अपना अपना कह के, अब गुटखा खा खा के और चाय सवेरे से पी के खून जला रहे, खून पतला हो रहा, हड्डी कमजोर हो रही है और जल्दी से सड़ सड़ के मर रही। जय जय सीताराम है ना। गुटखा खा खा के थूक रहे हैं, दारू पी रहे, शरीर नष्ट कर रहे। ये किसका शरीर है? माँ बाप ने दिया है तुम्हें। इसे अपना मान के मनमाना कर रहे, मार मार के जमराज और भूसा बना देंगे। खाल उधेड़ के पानी भरते हैं, नमक और मिर्ची डाल के ऐसे खाल फाड़ लेते और उसमें नमक और मिर्ची का घोल बना के और फिर भर देते। ऊपर से डॉक्टर साहब ये रहते हैं सो ऊपर से वो टाका लगा देते। जय जय श्री सीताराम। बहुत कसाई होते हो जमराज, इतना सब समझ लेना। कट जाए फिर नमक मिर्ची भरो, कितना दर्द होता है। वो ऐसे पूरे हर जगह फाड़ के चमड़ी नमक मिर्ची भर देते, ऊपर से टाका लगा देते। जो जाओ जय सिया राम। बहुत इसलिए किसी की भी वस्तु को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसे ज्यों को त्यों धर देना चाहिए। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों का त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। है ना। बोलिए बाके बिहारी ला। बहुत अच्छा भजन है लेकिन समय नहीं, हम तो केवल इतने बता रहे हैं। नर्क नहीं जाना है तो इस संसार में अपना कुछ नहीं है। बस अपना के दिए कोई है तो राम जी हैं, हम राम जी के हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे ओ हम राम जी के राम जी हमारे। राम जी के राम जी हमारे। मेरे प्राणों के प्यारे हैं, मेरे प्राणों के प्यारे हैं। वो तो दशरथ राज दुलारे हैं, वो तो दशरथ राज दुलारे हैं। वो तो भजन के रखवारे हैं, वो तो भजन के रखवारे हैं। वो तो बजरंगी के प्यारे हैं, वो तो बजरंगी के प्यारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे। राम जी के राम जी हमारे।
राम जी के राम जी हमारे राम 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 सेवा में हो राम सेवा तू तेरा नहीं प्यारे राम तेरे साथ में हो राम 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 सेवा बात में हो राम 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 सेवा बात में तेरा नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तेरा तो राम भाई तेरे राम जी की राम जी हमारे राम जी की राम जी हमारे